पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, नौटंकी, बी कथकली, सी बिहू, डी गरबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिहू। जो असम का लोक नृत्य कौन सा है, बिहू है। और ये भी देख लीजिएगा, नौटंकी किसका है, नौटंकी हमारा उत्तर प्रदेश का है। और कथकली किसका है, कथकली किसका है, केरल का। और गरबा किसका है, गुजरात का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या दिया हुआ है, डैश के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बी स्वर्ण भारत योजना, सी प्रधानमंत्री जन धन योजना, डी अटल पेंशन योजना। तो इसका सही आंसर क्या है, सी आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके तहत 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था जो वर्तमान में डैश कहलाता है। ए दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है, बिहार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, बिहार। जहाँ मगध राज्य कहाँ पर था, बिहार में था। ठीक है। देखिएगा यहाँ पर गलत दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें जो आंसर दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर बिहार कर लीजिएगा, आप क्या कर लेंगे, बिहार कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया हुआ है, एनडीए की प्रशासनिक मुख्यालय को पूर्वी अफ्रीका अभियान में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सामान्य में डैश ब्लॉक का नाम दिया गया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है केन्या, बी दिया हुआ है तंजानिया, सी दिया हुआ है सूडान, डी दिया हुआ है योगांडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सूडान। ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंद में 103 रन बनाकर शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेट कौन थी। ठीक है, पहली भारतीय क्रिकेट महिला कौन थी ये बताना है हमको। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अंजलि भागवत, बी दिया हुआ है हरमनप्रीत कौर, सी दिया हुआ है अंजू बीबी जॉर्ज, टी दिया हुआ है अनुराधा बिस्वाल। तो इसका सही आंसर क्या है, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, जो सबसे पहली महिला थी जो 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली। ठीक है, हरमनप्रीत कौर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त व या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं के निकालने में सक्षम है, थायराइड, अग्नाशय, पीलिया, अस्थिमज्जा। तो इसका सही आंसर होगा पीलिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, मिक्स धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल होती है, प्लेटिनियम, बी चांदी, सी क्रोमियम, डी तांबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तांबा, जो कि हमें मिक्स किया जाता है, गोल्ड में मिक्स किया जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकलक क्रिप्टोलेक्टम का बहुलीकरण किया जाता है, टेफ्लॉन, न्यूलॉन 6, बेकेलाइट, केवलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाइलॉन 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 में क्या दिया हुआ है, शक्ति की भौतिक मात्रा का विमेय सूत्र क्या है। मतलब हमें यहाँ पर क्या बताना है, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। ठीक है, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-3। ठीक है, ये पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, यानी विमेय सूत्र। यहाँ देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा तीसरा। ठीक है, यहाँ ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, CaSO4 2H2O डैश का रासायनिक सूत्र क्या है, सेंधा नमक, जिप्सम, गंधक, क्वार्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम। इसका रासायनिक फॉर्मूला तो ये है जिप्सम का, और रासायनिक सूत्र ये है। ठीक है जी। और रासायनिक नाम क्या होगा इसका, रासायनिक नाम होगा इसका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है। आगे देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? यानी वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की बात करी है यहाँ पर इनने, ठीक है। और यहाँ पर अवतल दर्पण यानी कॉनकेव, ये कॉनकेव हो गया मिरर, और ये लेंस हो गया यहाँ कॉनकेव लेंस, और ये उत्तल दर्पण दिया हुआ है, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और जो रियल इमेज देता है हमको क्या, कौन सा देता है? कॉनकेव मिरर देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, योजना आयोग के सहायक के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950, 1969, 1952, 1979। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1952 में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? एनडीसी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत डैश होगा, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक होगा। बी ऑप्शन दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र और समाजवादी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र और समाजवादी, ठीक है। यही इसका सही आंसर होगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान के लेखक है? अबुल फजल, अबुल कादिर बदियानी, अमीर खुसरो, मौलाना दाऊद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, मौलाना दाऊद। किसके लेखक है? ये चंद्रयान के लेखक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बराकर और कोनार किस नदी की सहायक नदियां हैं? नर्मदा, दामोदर, ताप्ती, कृष्णा। तो किसकी सहायक नदियां है? बराकर और कोनार किसकी सहायक नदियां हैं? ये है दामोदर, दामोदर की नदी है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? अंतिम माल को इसमें विभाजित किया गया है, कच्चा माल और अर्ध तैयार माल, एकल वस्तुएं और मिश्रित वस्तुएं, सी उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, युद्ध संबंधी वस्तुएं और नागरिक संबंधी वस्तुएं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 में क्या दिया हुआ है? 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटिश शासन से अपना डैश स्वतंत्र दिवस बनाया था, 77वां, 73वां, 72वां, 76वां। अब हमने 2023 में 15 अगस्त 2023 में कौन सा बनाया था? 77वां बनवाया था, ठीक है, 15 अगस्त, ठीक है, गणतंत्र दिवस। और 22 में कौन सा बनाया होगा हमने? 76वां, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76वां, डी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में एक संतान नीति आरंभ भी की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 3री पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6ठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है? राष्ट्रीय व ध्वज और राष्ट्रीय या गीत, प्रांतों या रियासतों का भारतीय महासंघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रांतों और रियासतों का भारतीय महासंघ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेगा, कोशिकाओं की खोज सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? यानी क्या सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मैग्नेस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? 12, बी 10, सी 5, डी 7। तो कितने का है? 7 भाग का उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेगा, पर्वतीय मार्ग में हिमालय नदियां बनाती है। जो पर्वतीय हिमालय वे है नदियां हैं, क्या उस रास्ता बनाती है? क्या बनाती है रास्ते में? विसर्प बनाती है, घाटियाँ बनाती है, वेनिस चैनल बनाती है या डेल्टा बनाती है? तो क्या बनाती है?
घाटियाँ बनाती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? घाटियाँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 में क्या दिया हुआ है? पर्वतीय, ओ ये तो पढ़ा दिया मैंने क्वेश्चन। आगे 23वां देखिएगा। 23वें में क्या दिया हुआ है? गाँव और को गरीबी मुक्त बनाने में पंचायतों की भूमिका है। सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ना। बी, सभी पात्र आवेदकों को जब कार्ड उपलब्ध कराना। सी, सभी पात्र नागरिकों को आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत कवरेज सुनिश्चित करना। डी क्या दिया हुआ है? उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिएगा। 24वें में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है हरिजन, बी दिया हुआ है नवजीवन, सी दिया हुआ है हिंद स्वराज, डी दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंद स्वराज। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सी पुस्तक थी? महात्मा गांधी की हिंद स्वराज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिएगा। राज्य डिजाइन प्राधिकरण की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, पंचायत। तो कौन करता है? राज्य सरकार करता है राज्य डिजाइन की प्राधिकरण की स्थापना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिएगा। 26वें में क्या दिया हुआ है? किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये कहाँ के थे? श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार के थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार ही सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ, पुष्यमित्र। तो इसका बेटा कौन था? चंद्रगुप्त का मौर्य का बिंदुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ठोस सॉलिड की विशेषता नहीं है? उच्च कठोरता, नियमित आकार, उच्च घनत्व, उच्च संपीड्यता। तो इसका सही आंसर होगा डी, उच्च संपीड्यता, यानी इसे बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय। तो ये एलिफेंट जलप्रपात है, ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, डी ही इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य शांति दिवस बनाया जाता है, इसका तो सबको ही पता है, कब कब को मनाया जाता है? 21 सितंबर को बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 31वां देखिएगा। 31वें में क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? मछली, चील, मोर, गेंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिएगा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की डैश सीटें शामिल है? 60, 70, 80 या 90। तो कितनी सीटें शामिल है उत्तर प्रदेश में? लोकसभा में 80 सीटें शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिएगा। माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। तो कब शुरू होता है ये? मकर संक्रांति वाले दिन शुरू होता है माघ मेला। ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 2019 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 17-18 फरवरी को आपके पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सही ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। ये PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका नाम है स्टडी 9 वे, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक इसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिएगा। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर में, मथुरा में, बनारस में, अयोध्या में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बनारस में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बनारस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35वां देखिएगा। 35वें में क्या दिया हुआ है? लखनऊ घराने की नींवनी उस्ताद डैश ने रखी थी, मतलब नींव किसने रखी थी? ठीक है। बड़े गुलाम अली खान ने, बख्शू खाना ने, बिस्मिल्लाह खान ने, अजंद अल खान ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बख्शू खान ने रखी थी इसकी नींव, लखनऊ घराने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36वां देखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, लाल और डैश। कौन सा होता है? हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है, नारंग होता है। तो इसका सही आंसर होगा नीला। हरा, लाल और नीला रंग होता है इसका। ठीक है, कि कौन सा होता है? नीला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। 37वां देखिएगा। अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक
सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी। बी ऑप्शन दिया हुआ है खड़ी बोली। सी ऑप्शन दिया है ब्रज भाषा। डी ऑप्शन दिया है उर्दू। इसमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत लड़के गलती कर देंगे, क्या लगा देंगे? ऑप्शन डी लगा देंगे, ठीक है, जो गलत होगा। इसका सही आंसर है ब्रज भाषा, ठीक है। जो छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में थी, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38वां देखिएगा। जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर सम्मिलित किया गया है? चुंगी, संपत्ति कर, आयकर, मुद्राक शुल्क। तो कौन सा कर इसमें सम्मिलित किया गया है? चुंगी कर सम्मिलित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39वां देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन बनाया जाता है? ये सबको पता है कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40वां देखिएगा। 40वें में क्या दिया हुआ है? नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? जॉर्जिस क्लाउड के द्वारा किया गया था। नियोन लैंप का आविष्कार जॉर्जिस क्लाउड के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41वां देखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे करीब है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे या इंडिया का मैप देखोगे, उसके पड़ोसी देश देखोगे, तो अंडमान और निकोबार के जो सबसे पास मिलेगा, इंदिरा पॉइंट के पास मिलेगा, तो वो कौन सा होगा? इंडोनेशिया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42वां देखिएगा। ब्यूनोस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। जो ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43वां देखिएगा। 43वें में क्या दिया हुआ है? एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक संख्या डैश राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर में, काजीरंगा में, बंदीपुर में। तो एक सींग वाला गैंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44वां देखिएगा। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? यार ये किसी को नहीं पता होगा तो फिर कुछ नहीं, अगर जो नहीं पता किसी को तो किसको क्या है इसकी? मणिपुर। मणिपुर की इम्फाल राजधानी है, ठीक है। 45वां देखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। जो सबसे दूर है इसमें भुवनेश्वर है, ठीक है, सब नज़दीक है इसके यानी। क्वेश्चन नंबर 40वां देखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है? नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, बिहार में। तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड में। हॉर्नबिल कहाँ पर बनाया जाता है? नागालैंड में बनाया जाता है। फेस्टिवल है ये हॉर्नबिल, ठीक है, और ये नागालैंड में मनाया जाता है। 47वां देखिएगा। गठन के बाद आज़ाद हिंद फौज डैश क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ कार्रवाई में चला गया? बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल, कोहिमार। तो इसका सही आंसर होगा डी। कहाँ पर चला गया था? इम्फाल, कोहिमार में चला गया था, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की खोज किसने करी थी? किसने स्थापना करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48वां देखिएगा। महाराष्ट्र के पोलो त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? क्या कौन सा त्योहार है? पोलो त्योहार। किसकी पूजा की जाती है इसमें? बेल की पूजा की जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। और ये पोलो त्यौहार एक तो महाराष्ट्र में बनता है और एक कहाँ पर बनता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ पर बनता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पोलो त्यौहार को बनाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान डैश को भारत का मान्यवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है? प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यसभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, जो राष्ट्रपति को भारत का मान्यवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है, ठीक है। ये कौन से जो मान्यवादी के बारे में जो कौन सा आर्टिकल में जिक्र है? 76(1) में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन।
जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय कहाँ की यात्रा कर रहे थे? उस समय वे कहाँ की यात्रा कर रहे थे, ये बताना है हमको, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रिटोरिया, दूसरा दिया हुआ है जोहान्सबर्ग, सी दिया हुआ है केप टाउन, डी दिया हुआ है डरबन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रिटोरिया, ठीक है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिए गए थे, तो वो कहाँ की यात्रा कर रहे थे? प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एनोमीटर, दूसरा बेओमीटर, तीसरा यूडियोमीटर, डी दिया हुआ है पिक्नोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा पिक्नोमीटर। जो सब्सटेंस की डेंसिटी को मापता है उसको क्या बोलते हैं? हम पिक्नोमीटर बोलते हैं। यानी द्रव्य का घनत्व मापता है उसको क्या बोलते हैं? पिक्नोमीटर बोला जाता है, ठीक है। और एनोमीटर किसकी वो मापता है? एनोमीटर का क्या काम होता है? एनोमीटर का काम होता है हवा की गति को नापना। किसकी गति को नापना? हवा की गति, ठीक है, यानी स्पीड ऑफ विंड। और बेओमीटर का क्या काम होता है? इसका काम होता है मिट्टी की गुणवत्ता पता लगाना। मिट्टी की गुणवत्ता पता लगाना। और यूडोमीटर का क्या काम होता है? यूडोमीटर का ये काम होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है तब गैसों का वॉल्यूम मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी और इसकी जब गैस निकलती है उसका वॉल्यूम मापने के लिए किया जाता है यूडोमीटर का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और द्रव्य का घनत्व नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा आंसर कौन सा सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या दिया हुआ है? केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? यह हमको बताना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में। तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ पर स्थित है। क्या स्थित है? केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 में क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बरेली में, प्रयागराज में, नोएडा में, मेरठ में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, प्रयागराज में पुलिस मुख्यालय स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रयागराज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, 4 में क्या दिया हुआ है? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2011। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 2000, यानी ऑप्शन ए। उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व आया था? 2000 में आया था। यानी इसका जो हम तारीख भी पूछने लगे तो क्या बताओगे? 9 नवंबर 2000, ठीक है। और ये किस में से कटा था? ये उत्तर प्रदेश में से कटा था। यानी उत्तर प्रदेश का पहले हिस्सा था, ठीक है, 2000 से पहले। फिर ये 2000 में 2 भागों में बट गया था, जिसका नाम एक उत्तराखंड रख दिया था और यूपी तो यूपी था फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बरसाने की होली डैश के साथ खेली जाती है? टमाटर, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी लाठी। ये लाठ क्या है? यहाँ पर लाठी है, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या होगा? लाठी, डी ऑप्शन सही होगा। यानी बरसने की होली लाठी के साथ खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 में क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? क्या बताना है हमें? कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको कौन बनाते हैं? जैन धर्म लोग मनाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, डैश भारत कथक नृत्य की एक प्रतिपादक थे? सोनाल मानसिंह, बी मल्लिका साराभाई, सी पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन डी उदय शंकर। तो इसका सही आंसर क्या है? पंडित बिरजू महाराज, जो किससे जुड़े हुए हैं? कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता,
आयु पात्रता भाषा परीक्षण। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 में क्या दिया हुआ है? एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़े की बलि दी थी? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी देवी काली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भगवान ब्रह्मा, ठीक है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 में क्या दिया हुआ है? 10 में दिया हुआ है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। तो इसमें ऑप्शन तो दिख ही गया आपको, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? बी, परमवीर चक्र, ठीक है। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है, ठीक है। कौन सा है? परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11वें में क्या दिया है? वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर, जिसमें क्या दिया हुआ है? 83.73% इसका क्या है? साक्षरता दर है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस मिक्स धातु में इसके घटक के रूप में एक अधातु होती है? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी अमलगम, ऑप्शन डी इस्पात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इस्पात, ठीक है। यानी मिक्स धातु में से इसके एक घटक के रूप में एक ए धातु, यानी ए धातु नॉन मेटल है, ठीक है। तो वो कौन सा है? इस्पात है, ठीक है। यानी कौन सी धातु? प्लेटिनम धातु प्रकृति में अपनी स्वतंत्रता स्थिति में मौजूद है, ठीक है। कौन सी है? प्लेटिनम। तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 में क्या दिया हुआ है? भगत सिंह की जयंती कब बनाते हैं? तो भगत सिंह की जयंती कब बनाते हैं हम? 28 सितंबर को बनाते हैं, ठीक है। कब बनाते हैं? 28 सितंबर को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है कौन सा है? ये बताना है हमके। राइबोसोम्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसोम्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी डिक्टोसोम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है वो क्या है? राइबोसोम्स है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 में क्या दिया हुआ है? इनमें से किस हड़प्पा स्थल की किलाबंदी के साक्ष्य नहीं है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन है चुनेदाड़ो। जो ऐसा ही हड़प्पा स्थल का जो एक स्थल था वो कौन सा था? चुनेदाड़ो ही था, जो जिसकी किलेबंदी नहीं की गई थी, ठीक है। जहां पर किलेबंदी के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले और सब में किलेबंदी की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, ये कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 18 देखेगा, 18 में क्या दिया हुआ है? कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा और नियंत्रण करने वाला एकमात्र पाल शासक कौन था? महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो ऑप्शन इज डी, ठीक है, धर्मपाल। मतलब कि कन्नौज पर कब्जा और नियंत्रण करने वाला एकमात्र पाल शासक कौन था? यानी पाल शासक बताना था हमको, ठीक है। और हमको ये पाल ही दिया हुआ है, तो धर्मपाल था, ठीक है। और पाल का जो पाल का संस्थापक कौन था? पाल का अगर जो आपसे पूछने लगे पाल का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोपाल। अगर ये पूछने लगे आपसे पाल का शासक कौन था, मतलब कि संस्थापक कौन था, गोपाल था, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिएगा, 19वें में क्या दिया हुआ है हमको? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही आंसर दिख गया है हमको, बिमल जालान, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? बिमल जालान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 में क्या है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 110 जो भारतीय संविधान का धन विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक है, धन विधेयक को परिभाषित करता है कौन सा अनुच्छेद है? 110 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां देखिएगा। 21वें में क्या दिया हुआ है? भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चेन्नई। चेन्नई ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल यानी ऑटोमोबाइल की जो कंपनियां हैं बहुत ही ज़्यादा अधिक है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर इज ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? कब हुआ था? 13 तारीख को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां देखिएगा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, देवी अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है ना, जो सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा टर्मिनल में से एक है। ठीक है, तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर। कौन सा प्राधिकरण भारत में रेपो और रिवर्स रेपो आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है? रेपो और रिवर्स रेपो का आर्थिक क्रिया का संचालन करता है, तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, कौन सा बैंक करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है रेपो और रिवर्स रेपो का आर्थिक क्रिया संचालन। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखेगा। 25वें में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? राज्यसभा के सभापति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की यानी, तो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिएगा। 26वें में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? ऑप्शन ए दिया हुआ है चौथी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी दिया हुआ है पंचवर्षीय योजना में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंचवर्षीय योजना में मतलब कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन नंबर 26वां देखिएगा। 26वें में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना में, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना, मतलब कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी ये बताना था जिसमें गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो इसलिए हमारा बी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिएगा। निम्नलिखित में से किस रैंक का अधिकारी उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है? सहायक उप निरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन सी पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन डी पुलिस आयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुलिस महानिदेशक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां देखिएगा। 28वें में क्या दिया हुआ है? भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? ग्रहण किया गया था, यहां पर क्या पूछ रहा है? ग्रहण किया गया था। एक लागू पूछता है, एक ग्रहण पूछता है। ठीक है ना, लागू पूछता है और एक ग्रहण पूछता है। तो ग्रहण कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगर लागू पूछने लगे तो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29वां देखिएगा। 29वें में क्या दिया हुआ है? संसाधनों को उनके उद्भव के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, जो संसाधन होते हैं उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, तो ये बताना हमें। जैविक और अजैविक, तो ये हमारा सही आंसर होगा जैविक और अजैविक, यानी लिविंग
लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग, लिविंग क्या होता है? जो जीवित होते हैं, और नॉन लिविंग क्या होता है? जो अजीवित होते हैं, ठीक है। ये बताना हमें, मतलब कि जो सांस ले सके, जो सांस ना ले सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिएगा। 30वें में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी सरसों। तो सरसों ही है जो कौन सी फसल है? रबी फसल का एक उदाहरण है, ठीक है। अगर जो रबी फसल के और उदाहरण पूछने लगे कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो सरसों हो गई, एक हो गया गेहूं, एक हो गया चना, जौ, मटर, ठीक है, और अलसी, अलसी, ठीक है। ये कौन सी फसल है? रबी फसल है। रबी फसल कब होती है? सर्दियों में बोई जाती है और वसंत ऋतु में काट ली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिएगा। 31वें में क्या दिया हुआ है? 31वें में दिया हुआ है माई पेसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? माई पेसेज फ्रॉम इंडिया, ये हमको बताना है, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिएगा। 32वें में क्या दिया हुआ है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, ये हमको बताना होगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिएगा। 33वें में क्या दिया हुआ है? जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? रोजर बेकन ने, सर फ्रैंक विटलर ने, जेम्स वॉट ने, लुइस एडिसन वाटरमैन ने। तो किसने किया था? सर फ्रैंक विटल ने किया था। किसने किया था? सर फ्रैंक विटल ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विटल ने किया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, वीबो भी है, क्योरा नहीं है। क्योरा क्या है? एक क्वेश्चन पूछना और आंसर बताना है बस, ठीक है। क्योरा, ठीक है। ये कंपनी नहीं है कोई, ठीक है, नेटवर्क कंपनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35वां देखिएगा। भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? ठीक है, मतलब सबसे सबसे कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ये बताना है हमको। सबसे ज्यादा वन किस में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, नोट करके लिख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और दूसरे में कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश। और फिर तीसरे में कहाँ पर पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। और फिर कहाँ पर पाए जाते हैं? उड़ीसा में। फिर कहाँ पर पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36वां देखिएगा अब। 36वें में क्या दिया हुआ है? डैश फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है, ये हमको बताना है। तो क्या है? यूरो है। फिनलैंड की क्या है? यूरो है। क्या मुद्रा? फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37वां देखिएगा। 37वें में क्या दिया हुआ है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसिन रेखा, डुरंड रेखा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा तय करती है, ठीक है। और मैकमोहन किसकी रेखा सीमित करती है? किसकी बीच की रेखा है ये भारत और चीन की रेखा है, ठीक है। भारत और चीन की रेखा है, ठीक है। और डुरंड रेखा किसकी है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की बीच की रेखा है, ठीक है। और मेडिसन किसकी रेखा है? यह है कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38वां देखेगा। 38वें में क्या दिया हुआ है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। और मालदीव की राजधानी क्या है? ये पूछने लगे आपसे, मालदीव की क्या राजधानी है? माले। क्या है? माले है। मंगोलिया की क्या है?
उलन बटोर, उलन बटार। और मलेशिया की क्या है? कलाल, कलालपुर। ठीक है, क्या है? कलालपुर। क्वेश्चन नंबर 39 देखेगा। 39 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना, अटलांटा। तो डी आंसर जो अमेरिका का राज्य नहीं है, ठीक है, संयुक्त राज्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40वां देखेगा। 40वें में क्या दिया हुआ है? लक्षद्वीप के लोग में मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप वाले एक तो मलयालम भाषा बोलते हैं और दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं ये बताना है हमको। वो दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं? मैल बोलते हैं। ठीक है, एक तो मलयालम बोलते हैं, एक मैल बोलते हैं। ठीक है, आसान, याद करना बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41वां देखेगा। 41वें में क्या दिया हुआ है? शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति भी थे। तो शिवाजी के जो तीसरे पुत्र थे, शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति भी थे। तो तीसरे पुत्र का नाम था राजा राम। ठीक है, क्या नाम था? राजा राम नाम था। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42वां में क्या दिया हुआ है? देश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली, रावतनाचा, ढोलुकुनीता, घुमुरा। तो उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है? घुमुरा। कौन सा है? घुमुरा। और जो पुलिकली पूछने लगे आपसे किसका है? पुलिकली किसका लोक नृत्य है? केरल का है। ठीक है, किसका है? केरल का है। और रावत नाचा किस राज्य का नृत्य है? रावत नाचा है छत्तीसगढ़ का। किसका है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, और ढोलुकनीता किसका है? ढोलुकनीता किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक का है। और घुमोरा तो आपको पता लग ही गया है किसका है? उड़ीसा का है। और देखिएगा अब जब 43वां क्वेश्चन देखिएगा। 43वें में क्या दिया है? वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डेढ़ तक कर दिया गया। तो 2018 में मतलब केंद्रीय बजट द्वारा राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कर दिया गया। तो कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए कर दिया गया। पहले कितना था? जो पहले पूछने लगे तो पहले था 1.5 लाख रुपए था। ठीक है, मतलब 2018 से पहले, 2018 से पहले कितना था? 1.5 लाख रुपए था। अब कितना हो गया है? 5 लाख रुपए प्रति माह हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44वां देखिएगा। 44वें में क्या दिया हुआ है? भारत अपनी नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर बताना हमें कौन सा है। पहले स्थान पर है फिलीपीन है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा है? इंडोनेशिया है। और भारत के कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपीन और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45वां। 45वें में क्या दिया हुआ है हमको? 45वें में दिया हुआ है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें देश महिलाएं शामिल थी। हमको महिलाएं बतानी है, उस समय महिलाएं कितनी शामिल थी। तो महिलाएं कितनी शामिल थी सबको पता होगा इसके बारे में। तो 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46वां देखिएगा। 46वें में क्या दिया हुआ है? काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश द्वारा की गई थी। राम प्रसाद को किसने साथ दिया था ये हमको बताना है। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती में। ठीक है, ये डकैती पैकेती नहीं थी, ये एक एक्शन था अपने स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशफाक उल्ला खां। क्या होगा? अशफाक उल्ला खां, जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां थे। ठीक है, दोनों जो काकोरी ट्रेन एक्शन में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47वां देखिएगा। 47वें में क्या दिया हुआ है? बगरू डैश में हेड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जम्मू और कश्मीर। बी दिया हुआ है राजस्थान। सी दिया हुआ है असम। डी दिया हुआ है केरल। ठीक है, तो ये कहाँ की है? हेड ब्लॉक प्रिंटिंग तो कहाँ की प्रसिद्ध है? यह है राजस्थान की। बगरू, बगरू राजस्थान में एक हेड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब जब 48वां देखेगा। 48वें में क्या दिया हुआ है? हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था हवा महल 1799 में? महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49वां देखिएगा। 49वें में क्या दिया हुआ है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? कौन सा अंग है ये बताना है हमको। ठीक है, जो इंसुलिन का उत्पादन करता है तो कौन सा है? अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज। और एक का और करता है ये ग्लूकोजन का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 50वां देखिएगा। 50वां में क्या दिया हुआ है, एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये आपका HW रहने वाला है, ठीक है, HW रहने वाला है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पहला दिया हुआ है ए पारा, बी दिया हुआ है ब्रोमीन, सी दिया हुआ है क्लोरीन, डी दिया हुआ है हीलियम, ठीक है, पारा यानी मरकरी, ठीक है। नीति शुरू की है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो अमसेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन से राज्य ने नीति शुरू की है, तो ये किसने करी है, उत्तर प्रदेश ने, यानी यूपी ने, ठीक है। और किसने की है ये, योगी सरकार ने। कब, जून 2023 में, कब, जून 2023 में शुरू की थी, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है, आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग, मेघ बीजीकरण के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है। हमको ये बताना है जो आर्टिफिशियल रेनिंग होती है उसमें कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, कॉपर सल्फेट। तो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जब भी हम आर्टिफिशियल रेनिंग कराएंगे तो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरे में क्या दिया हुआ है, DR गाडगिल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी शहरी सहकारी बैंक, ऑप्शन सी लीड बैंक योजना, ऑप्शन डी लोकल एरिया बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लीड बैंक योजना, ठीक है। क्या होगा, लीड बैंक योजना। DR गाडगिल समिति किसने निम्नलिखित में किससे संबंधित है, लीड बैंक योजना से संबंधित है, ठीक है। DR गाडगिल समिति किससे संबंधित है, लीड बैंक योजना से संबंधित है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा, लीड बैंक योजना। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। चौथे में क्या दिया हुआ है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो हमारी जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और हमें इसमें ये बताना है किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश गुजरती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, गुजरात से भी गुजरती है, और झारखंड से भी गुजरती है। हमारी किससे नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है हमारी कर्क रेखा, अब बताइएगा। एक तो गुजरात से गुजरती है, ठीक है, किससे, गुजरात से। एक किससे गुजरती है, राजस्थान से। एक किससे गुजरती है, मध्य प्रदेश से, MP से, ठीक है। और एक किससे गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। एक गुजरती है झारखंड से, ठीक है, झारखंड से गुजरती है। और एक किससे गुजरती है, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। और एक किससे गुजरती है, मिजोरम से, ठीक है। और एक किससे गुजरती है, त्रिपुरा से, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने जो इसकी ट्रिक बताई हुई है मैंने, ये बताई हुई है आपको, गरम छाछ पी मित्र, ठीक है। ग से गुजरात, र से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, में से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। 5वें में क्या दिया हुआ है, भारत में FDI की शुरुआत कब हुई थी। 1991, 1996, 2001, 2005। तो FDI की शुरुआत कब हुई थी भारत में, 1991 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, विधानसभा को शपथ कौन दिलाता है। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है, ठीक है, उसे शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन सही होगा, इसे शपथ कोई नहीं दिलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो उनका नाम क्या है, स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि क्या है, एक अल्पसंख्यक बाल विकास मंत्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है, चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कानपुर। जो गुप्त काल का टेराकोटा पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर है, वो बताना है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, तो किस में है? कानपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल सीमा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल सीमा की स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कर्मचारियों का काम पर रखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले निगमित संगठनों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष भर्ती, ऑप्शन बी संविदा भर्ती, ऑप्शन सी फेसबुक भर्ती, ऑप्शन डी सोशल मीडिया भर्ती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोशल मीडिया भर्ती। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11वें में हमको क्या दिया हुआ है? सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूटों को उपयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है ना। हमको ये सही बताना है, इसमें मैच करना है। उज्बेकिस्तान ये देश दिया हुआ है, ये राजधानी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? देश दिया हुआ है, और ये राजधानी दिया हुआ है। हमको ये बताना है उज्बेकिस्तान की क्या राजधानी है? ताशकंदी है, तो ये तो हमारा सही हो गया, मतलब ए से 1 मैच होगा। तजाकिस्तान की दुशांबे, ये भी सही है। किर्गिस्तान की बिश्केक, ये भी सही है। तुर्कमेनिस्तान की क्या है? अशगाबाद, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा ये ए से 1 मैच हो रहा, बी से 2 मैच हो रहा, सी से 3 मैच हो रहा, डी से 4 मैच हो रहा। ये देख लो अब जा, ए से 1, बी से 2, तो ऑप्शन ए ही होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12वें में हमको क्या दिया हुआ है? G20 देशों के नेता पहली बार वाशिंगटन में कब मिले? नवंबर 2005, नवंबर 2006, नवंबर 2007, नवंबर 2008। तो कब मिले थे? नवंबर 2008 में मिले थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिएगा कब मिले थे? नवंबर 2008 को मिले थे। 2000। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन ए भारत जोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी दिल्ली चलो आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो जो अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली बंधु, ठीक है ना, ये इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये कब शुरू किया गया था? 1920 से लेके 1924 तक चला था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 में क्या दिया हुआ है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, सुनामी। तो क्या कहलाता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 में क्या दिया हुआ है? साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन में एक क्षेत्र अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। चोल, कुषाण, मौर्य, गुप्त। तो इसका सही आंसर हमको बताना होगा, क्या होगा? मौर्य, ठीक है। क्या होगा? मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 में क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, चमकदार तीव्रता की एसआई इकाई क्या कहलाती है? कुलाम्ब, केल्विन, कैंडेला, लुमेन। तो क्या कहलाती है चमकदार तीव्रता की? कैंडेला कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? कैंडेला कहलाती है। और जो कोलम्ब दी हुई है किसकी है? किसकी ऐसा यूनिट है? ये है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। और केल्विन किसकी है? ये हमारी टेम्परेचर की है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की है। और लुमेन किसकी है? ये लुमिनस फ्लक्स की है। किसकी है? लुमिनस फ्लक्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? अष्टमुडी झील कहाँ पर स्थित है हमको ये बताना है। ये केरल में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे? तो कौन थे मास्टर दा के नाम से? सूर्यसेन थे, ठीक है। कौन थे? सूर्यसेन।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इनमें से कौन सा अंग मानव के पाचक तंत्र का हिस्सा है? अग्नाशय, बाल्य ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, परमस्थित। तो क्या है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, जो मानव के पाचक तंत्र का हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मूल संरचना का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी शक्ति को सीमित करता है? अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संसद। ठीक है, संसद मूल संरचना का सिद्धांत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। पहले तो 60 थी, अब कौन सी हो गई है? 62 हो गई है। ठीक है, किसकी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23 में क्या दिया हुआ है? पीसीआर तकनीक के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हर्बर्ट बोयर को, गोविंद खुराना को, केरी मुलिस को, आर्थर कोरनबर्ग को। तो किसको किया गया था? केरी मुलिस को। ठीक है, पीसीआर तकनीक के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व सर्वाधिक है? पौंडीचेरी, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। सबसे ज़्यादा किसका घनत्व है? चंडीगढ़ का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट शासक दिए हुए हैं, सूची सेकंड में साम्राज्य दिए हुए हैं। प्रद्योत किससे मैच होएगा? ठीक है, यहाँ साम्राज्य दिए हुए हैं। प्रद्योत किसके, कौन से साम्राज्य के शासक थे, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये किसके थे? अवंती के थे। ठीक है, अवंती के। और उज्जैन किसके थे? वत्स के थे। ठीक है। प्रसन्नजीत किसके थे? प्रसन्नजीत कौशल के थे। और अजातशत्रु किसके थे? किसके थे? मगध के थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी मैच हो रहा है। देखिएगा, पहला सी से, दूसरा बी से, तीसरा डी से और चौथा ए से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है? तो क्या है? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ए इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, नर्मदा और सोन नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का अनुगमन करती है? अभिकेंद्री जल निकासी तंत्र, रेडियल जल निकासी तंत्र, समांतर जल निकासी तंत्र, जालयित जल निकासी तंत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेडियल जल निकासी तंत्र, जो नर्मदा और सोन नदी है। ठीक है, इनका अपवाह तंत्र है। रेडियल कौन सा होता है? जो पहाड़ों से निकलती है और चारों ओर बह जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बह जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 33, बी 31, सी 27, डी 29। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 29। ठीक है, जो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है? 29 यानी 29 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कला की विरासत। ठीक है, पश्मीना शॉल लद्दाख, पटोला साड़ियाँ आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पर देखना, पश्मीना ये किससे, इससे रिलेटेड है क्या? लद्दाख से। बिल्कुल सही है। पटोला साड़ियाँ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ये बताना या नहीं। और पोचमपल्ली सिल्क तमिलनाडु से रिलेटेड है या नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये पोटाला साड़ी किसकी है? गुजरात की है। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। और पोचमपल्ली सिल्क तमिलनाडु से संबंधित है? नहीं, ये तेलंगाना से संबंधित है। किससे संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केवल ए की सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30वें में क्या दिया हुआ है? सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में हुई है? मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, जयपुर। तो कहाँ पर हुई है? लखनऊ में हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, चारू मजूमदार किस विचारधारा के संबंधित है? नक्सलवाद। चारू मजूमदार किससे कौन सी विचारधारा से संबंधित है? नक्सलवाद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती है? किसके लिए जानी जाती है? वह सुरबहार के लिए जानी जाती है। ठीक है।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अन्नपूर्ण देवी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें आंदोलन दिए हुए हैं और यहाँ पर संस्थापक दिए हुए हैं, ठीक है। एक आंदोलन जो मतलब कि इसके नेता थे या संस्थापक थे एक आंदोलन के, वे बताने हैं हमें कौन थे। तो वे कौन थे? मदारी पासी थे, बिल्कुल सही है ये भी, ये कथन भी हमारा सही है। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संघ नारायण मल्हार जोशी, ये भी सही है। मजूर महाजन संघ महात्मा गांधी, इस आंदोलन या संगठन के भी महात्मा गांधी थे, ठीक है, नेता। तो ये तीनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था? मतलब किस विदेशी यात्री दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था? तो किसके हिसाब से था? वो इब्न बतूता, जो किसके टाइम पे आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? किस जिले में किया जाता है? ये किया जाता है आपका वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी में। ध्रुपद मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट ये बताना है किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस पे करता है? संवेग पे, ठीक है, यानी मोमेंटम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 37 में क्या दिया हुआ है? कौन सी पंचवर्षीय योजना भारी और बुनियादी उद्योग के तेजी से औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी? तो कौन सी योजना थी वे? पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी योजना थी ये बताना है हमें। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिस जॉनसन, केरी जॉनसन, माइकल एस्क्राफ्ट, जेकी रिसमोग। तो माइकल एस्क्राफ्ट, ठीक है, सही आंसर होगा। 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई झाड़ियों से मिलकर बना? तो आंसर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतों के रचयिता कौन है? तो नरसिम्हा मेहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो कौन होता है? हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 43, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? बिम्बिसार, अशोक, चाणक्य, अजातशत्रु। किसने की थी? अजातशत्रु ने, ठीक है। भारत और श्रीलंका का कौन सा जल डमरू अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य। तो कौन सा करता है? डी ऑप्शन, पाक जल डमरू, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दे दिया था? तो कौन सा था? मुंबई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामकृष्ण परमहंस। तो किसको किया जाता है? स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय साहित्य और आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो किसे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल गीत, गीतांजलि, राजतरंगाणी, मधुशाला। तो किसके लिए जाना जाता है? मधुशाला के लिए, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। तो क्या बनाया गया था? इंडिया गेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद,
बेइचिंग भूटिया, पेले, डेविड बेकहम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद। किसकी आत्मकथा है यह? गोल मेजर ध्यानचंद की। ठीक है। किसके द्वारा किया गया था वर्गीस कुरियन को डायरी और विकास कब बोर्ड का अध्यक्ष नामित? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, गुलजारी लाल नंदा द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, वी गिरी द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा वर्गीस कुरियन को डायरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है? वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग है? 15 भाग है, 20 भाग है, 25 भाग है, 30 भाग है। तो कितने भाग है? हमारे 25 भाग है वर्तमान में। पहले कितने भाग थे? पहले कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, पहले थे बस 22 भाग, फिर कुछ संशोधन हुए। संशोधन होने के बाद ये हमारे कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं संविधान के। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ में किया था? कहाँ पर किया था? दिल्ली में किया था, बलूचिस्तान में किया था, ओड़ में किया था, कश्मीर में किया था? तो कहाँ पर किया था? कश्मीर में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेना महोत्सव में आयोजित किया जाता है। पुणे में किया जाता है, मैसूर में किया जाता है, कानपुर में किया जाता है, उदयपुर में किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? आयोजित पुणे में किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या, सही आंसर क्या है? पुणे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक? तो कौन सबसे पुराना बैंक है सार्वजनिक? तो इलाहाबाद बैंक। ठीक है, देखिएगा इसका सही आंसर क्या है? इलाहाबाद बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? गोदावरी नदी के, कावेरी नदी के, कृष्णा नदी के, सरस्वती नदी के? तो किसके किनारे विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो गया? सरस्वती। देखिएगा यहाँ पर है सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय या संगठन की कल्पना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय या बाल आपातकालीन कोष की? विश्व स्वास्थ्य संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय या मुद्रा कोष की? तो इसका सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय या मुद्रा कोष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में क्या दिया हुआ है? भारत की पहली इंजन रहित गति ट्रेन 18 को कहाँ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था? चितरंजन में, पटियाला में, चेन्नई में, कपूरथला में? तो कहाँ पर किया गया था? चेन्नई में। इसका सही आंसर क्या है? सी, चेन्नई। देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। भारत ने नवंबर 2018 में किस देश के साथ 2 गुप्त युद्ध पोत के निर्माण के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ, रूस के साथ, इजराइल के साथ या जापान के साथ? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसका सही आंसर होगा ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 में क्या दिया हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय या पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? हैदराबाद में, पुणे में, भोपाल में, चंडीगढ़ में? तो इसका सही आंसर क्या है? हैदराबाद। ठीक है। और मैं इसकी पीडीएफ कहाँ पर देने वाला हूँ? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, जिसका नाम है स्टडी 9 वे। क्या नाम है? स्टडी 9 वे, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पर तुम्हें आंसर के साथ मिलेगी ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग हुई? हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की या पंजाब की? किसकी हुई है? नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग हुई है? तो जम्मू कश्मीर की भंग हुई है। ठीक है, किसकी हुई है? जम्मू कश्मीर की भंग हुई है 2018 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है दयानील्य, बयानील्य या दयान अलिंद या बाया अलिंद? तो इसका सही आंसर क्या है? बाया नील्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में क्या दिया हुआ है?
गैल्वेनाइजिंग का अर्थ है स्टील को डैश की पतली परत से ढकना। तो गैल्वेनाइज का क्या अर्थ है? जो स्टील को किस तरह ढका जाता है? जस्ता जस्ता से ढका जाता है। तो किससे ढका जाता है? जस्ता से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में क्या दिया हुआ है? C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिन्हें डैश के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। 15 पेंटागन और 18 हेक्सागन किया जाता है, या 18 पेंटागन और 15 हेक्सागन किया जाता है, या 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन किया जाता है, या 20 पेंटागन और 12 हेक्सागन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन से किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। तो क्या है? एंथ्रासाइट है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मिलता है। ठीक है, और सबसे कम किस में मिलता है? सबसे कम मिलता है पीट में। ठीक है, पीट में लगभग 27%, और इसमें कितना मिल रहा है? 80 से 95%। ठीक है, कार्बन मिलता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है? पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीमाइड, पॉलीकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय स्थापित किया है जिसमें पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान के विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? दुबई, लंदन, सिंगापुर या न्यूयॉर्क? तो न्यूयॉर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस के भर्ती के लिए शारीरिक अक्षमता परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को दौड़ना आवश्यक है। तो कितना दौड़ना आवश्यक है? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या डी 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? सूर्य प्रताप शाही ने, ब्रजेश पाठक ने, राम नाईक ने, आशुतोष टंडन ने। तो किसने ली थी? राम नाईक ने। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सी, राम नाईक। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीपल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। तो किसने हराया था? मुराद बख्श ने हराया था, सुलेमान सिकाओ ने हराया था, आलम शाह ने, या बहादुर शाह ने? ये आंसर होगा बी होगा, सी होगा, या डी होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुलेमान सिकाओ। तो बी आंसर इज राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन देखिएगा। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से डैश का उत्पादन कर रहा है? चिकन करी का, बी कांच की चूड़ियों का, सी पीतल के ताले का, डी जरदोजी की कढ़ाई का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है फिरोजाबाद 200 साल से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा कथक घराना नृत्य रूप से आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली? तो इसका सही आंसर होगा सी, लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने डैश की राजधानी अयोध्या में शासन किया था? हस्तिनापुर में, कुरु में, कलिंग में, कौशल में? तो कहाँ पर अयोध्या में कौन से में शासन किया था? राजधानी अयोध्या में शासन किया था किसकी? तो कौशला की। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? डी आंसर सही होगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र ने नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन ने, अमर्त्य सेन ने, कैलाश सत्यार्थी ने, हरगोविंद खुराना ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है? भारतीय मुक्केबाज MSG मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जो MS मेरी कॉम है इसके द्वारा आत्मकथा लिखी गई है, तो उसका नाम बताना है हमें। ए में क्या है?
प्लेइंग टू विन। बी में क्या है अनब्रेकेबल। सी में क्या है नो होल्डिंग बैक। सी डी में क्या है इम्परफेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा अनब्रेकेबल, जो किसके द्वारा लिखी गई है मेरी कॉम द्वारा लिखी गई है। ठीक है आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है 65वें राष्ट्रीय या फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। बाहुबली। तो इसका सही आंसर क्या है बाहुबली द कन्वर्जन। ठीक है इसने जीता है, ये आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है 2018 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नोट्स और पॉल एम रोमन को प्रदान किया गया था। वे दोनों कहाँ के थे। वे तो दोनों कहाँ के थे, वे थे संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा 29 में क्या दिया हुआ है डैश निजी और संवेदनशील जानकारी कैसे क्रेडिट कार्ड नंबर व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी कार्य है। तो कौन सा है मेलवेयर है, ट्रोजन है, हैकिंग है, फिशिंग है। इसको हम क्या कहते हैं तो फिशिंग कहते हैं हमें, जो धोखाधड़ी या व्यक्तिगत पहचान खाता उपयोग करता है इसको हम क्या कहते हैं फिशिंग कहते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा 30 में क्या दिया हुआ है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। झारखंड में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में। तो इसका सही आंसर क्या है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा वेनेजुएला की राजधानी क्या है। निकोसिया है, सैन सेल्वाडोर है, क्योटा है, काराकास है। तो इसकी सही आंसर क्या है डी काराकास है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। यूरेनियम का, रेडियम का, बिस्मिथ का, थोरियम का। तो भारत में सबसे ज़्यादा किसका बड़ा भंडार है थोरियम का है। ठीक है तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। कैपरी, इबिसा, तस्मानिया या रोड्स। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा सी तस्मानिया। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। नासिक, नासिक शहर भी स्थित है, औरंगाबाद भी है, निजामाबाद भी है। तो कौन सा नहीं है ये बताना है हमें। तो नवसारी नहीं है। ठीक है इसका सही आंसर क्या है नवसारी। नीलम संजीव रेड्डी 35वां क्वेश्चन देखिए नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। फखरुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जेल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो कौन बने थे इनके बाद ज्ञानी जेल सिंह बने थे नीलम संजीव रेड्डी के बाद राष्ट्रपति। ठीक है और सबसे पहले कौन से थे हमारे राष्ट्रपति वो कमेंट में बताओ कौन थे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 36 चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वसुदेव। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था बिंदुसार जो इनके बेटे थे। ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा बिंदुसार। ठीक है सही आंसर क्या है बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा डैश की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चादोर कहा जाता है। तो ये कहाँ पर पहनी जाती है गुजरात में पहनी जाती है, तमिलनाडु में, गोवा में या असम में। तो ये कहाँ पर पहनी जाती है असम में पहनी जाती है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। चीन का, बी म्यांमार का, सी भूटान का, डी बांग्लादेश का। तो इसका सही आंसर क्या है डी बांग्लादेश का लिखा है। ठीक है आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 एंड लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग फंजाई के कारण होता है। टोसिल होता है या पित्त पथरी होता है, हृदयाघात होता है, दाद रिंगवर्म होता है। तो कौन सा होता है दाद रिंगवर्म होता है। इसका सही आंसर क्या है डी सही आंसर है। ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इसका सही आंसर क्या है 2। ठीक है कितनी ट्रेनें संचालित होती है 2 ट्रेनें होती है, लेकिन अब ये ट्रेनें नहीं होती है कुछ सुरक्षा के कारण। ठीक है ये बंद कर दी गई है। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा कौन कौन सी ट्रेनें चलती थी पहले बताता हूँ मैं इनके बारे में आपको। जो पहली ट्रेन थी तो ये कौन सी ट्रेन थी समझौता एक्सप्रेस जो दिल्ली से लाहौर मार्ग पर अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग के माध्यम से चलती थी और यात्रियों और माल दोनों को ले जाती थी। ठीक है यात्रियों और माल दोनों को ले जाती थी। कौन सी एक्सप्रेस थी समझौता एक्सप्रेस। ठीक है और दूसरी ट्रेन कौन सी थी थार एक्सप्रेस
जोधपुर से कराची तक चलती थी ये, ठीक है। और मुनाबाव खोखारा पार सीमा के माध्यम से जोड़ती है और केवल यात्रियों को ले जाती थी। यह केवल किसको ले जाती थी? यात्रियों को ले जाती थी। और समझौता एक्सप्रेस यात्रियों और माल को भी ले जाती थी, ठीक है। ये इस बात को ध्यान रखना है। अब थोड़े से पाकिस्तान और भारत के बारे में जान लीजिएगा, कुछ सीमाओं के बारे में। 4 भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य है? 4 राज्य है, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को साझा करते हैं। पहला है पंजाब, जो कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 547 किलोमीटर की। और राजस्थान कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 1035 किलोमीटर। गुजरात कितनी करता है? 512 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर कितनी करता है? सबसे ज़्यादा करता है 1216 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त साझा सीमा 3310 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। जो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। और भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा कौन सी है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। 2 दिसंबर 2017 में 15वें रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक डैश में आयोजित की गई थी। शंघाई में, बीजिंग में, मॉस्को में, नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन जो 2018 है, 2018 में करंट अफेयर में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? न्यू दिल्ली, ठीक है। और आपको पूछे जाएंगे जो करंट अफेयर में 2023 के पूछे जाएंगे, ठीक है, और 2024 के। देखिएगा 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक 11 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर का पुराना क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधिया के माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर डैश के दौरान शुरू किया गया था। पहला क्या दिया हुआ है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लीव। तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि सहायक संधि क्या होती थी ये, ठीक है। इसका सही आंसर क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा उपयोग की जाने वाली सहायक संधि प्रणाली नॉन थी, ठीक है। कौन सी थी? नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। सहायक संधि की शर्तें क्या थी, मतलब सहायक संधि क्या होती थी, ठीक है। अभी इसके बारे में देखिएगा। एक भारतीय शासक जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में प्रवेश कर रहा है वह अपने क्षेत्र के भीतर ब्रिटिश सेना को स्वीकार करेगा और उनके रख रखाव के लिए भुगतान करेगा, ठीक है। एक तरीके से मतलब जो अंग्रेज है, अंग्रेज का सारा रख रखाव करेगा कौन? जो वहाँ का एक कोई शासक है, ठीक है ना, जिसके साथ सहायक संधि हुई है। और सबसे पहली जो सहायक संधि हुई थी ये बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। में अपनी हार के बाद अवध राज्य इलाहाबाद की संधि 1765 के माध्यम से इस तरह की गठबंधन में प्रवेश करने वाला पहला था, ठीक है ना। सबसे पहले जो बक्सर की लड़ाई थी इसमें था इलाहाबाद सबसे पहले जो सहायक संधि में गठबंधन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुशिप की संस्था का अंत हुआ। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन डैश को दे दिया गया। पहला क्या है? रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह, जुझार सिंह। तो किसको दे दिया गया था? बंदा बहादुर को, ठीक है। बंदा बहादुर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हमें भी यहाँ पर। देखिएगा बंदा बहादुर के बारे में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुशिप की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा सिंह बहादुर को दे दिया गया, ठीक है। इसका सही आंसर क्या था? बंदा बहादुर, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट देखेगा। बंदा सिंह बहादुर का एक सिख योद्धा और खालसा सेना के कमांडर थे। इसके कमांडर थे ये? खालसा सेना के कमांडर थे बंदा सिंह बहादुर। गुरु नानक देव पहले सिख गुरु थे, ये तो सबको ही पता है। पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, ठीक है। और जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास ने करवाया था, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव को किसने मार दिया था? जो ये 5वें गुरु थे, सिख के 5वें गुरु थे, जहांगीर ने इनको मार दिया था, ठीक है। और जो 9वें गुरु थे वे कौन थे? तेग बहादुर,
उनका वे 90 गुरु थे, उनका उन्हें किसने मार दिया था? उन्हें मार दिया था औरंगजेब ने, ठीक है। और खालसा पंथ एक प्रकार का पेट्रियन गार्ड गुरु गोविंद सिंह द्वारा 13 अप्रैल 1699 को स्थापित किया गया था, ठीक है। ये बातें सारे पॉइंट ध्यान रखना, इनमें से यूपी पुलिस के पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और पॉइंट भी ये सब याद रखना है आपको। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी 9 वे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब इसके बारे में देखिएगा। 5वां क्वेश्चन, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था? मोहम्मद इकबाल द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, चौधरी रहमत अली द्वारा, मौलाना आज़ाद द्वारा। सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं सभी बच्चे? मोहम्मद अली जिन्ना आंसर लगाकर आ जाते हैं, बट पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। इसके बारे में देखिएगा थोड़ा सा। अब पाकिस्तान का नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, उन्होंने 1933 में पाकिस्तान शब्द गढ़ा, ठीक है। अब छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश के विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया था? मंत्रिमंडल की सदस्यता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, साइमन कमीशन। मतलब कि किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड त्याग दिया था? जो उनकी एक उपाधि थी नाइटहुड की, वो त्याग दी थी। कब त्यागी थी? किसके विरोध के कारण त्यागी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पर, ठीक है, इसके विरुद्ध में। और इसने और अपनी उपाधि त्यागी थी इसी टाइम पे जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरुद्ध में, वे थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। कौन सी उपाधि थी उनकी? केसर ए हिंद की, ठीक है, केसरी ए हिंद की। देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर 22 मई 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया। जो उनकी उपाधि थी, अपनी उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। और केसरी ई हिंद, ये किसकी थी? महात्मा गांधी की, ठीक है ना। किसकी थी? महात्मा गांधी की, ठीक है। किसकी थी? महात्मा गांधी की। ये भी किसने त्याग दी थी? महात्मा गांधी ने त्याग दी थी। कब? किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। गोदावरी नदी डैश राज्य में उत्पन्न होती है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा, इसकी सहायक नदियां, और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कहाँ से उत्पन्न होती है। देखिएगा, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से। यह भारत की सबसे पुरानी नदी है। क्या है? गोदावरी नदी भारत की सबसे पुरानी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोदावरी नदी को। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां है, जो सहायक नदियां है, इंपॉर्टेंट नदियां, इंद्रावती है जो छत्तीसगढ़ में है, पिंकांग है, वेंगांग है, प्रणीता है, ठीक है। ये 4 नदियां है। किसकी सहायक नदियां है? ये गोदावरी की नदियां है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? डल झील है, लोकटक झील है, चिल्का झील है, वूलर झील है। तो सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कश्मीर घाटी में स्थित है। वूलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, और यह एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। यह भारत के जम्मू कश्मीर में बंदीपोरा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर और बंदीपोरा जिले में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और झीलों के बारे में, चिल्का झील, जो चिल्का झील है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी झील केरल की वेम्बनाड झील है, जो केरल की क्षेत्रवार से, ठीक है ना। संबार साल्ट के लेक भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, जो संबार झील है यो भारत की सबसे बड़ी खरी झील है, ठीक है ना, खारी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील है, तो यही है, ठीक है।
मनसबल झील भारत की सबसे गहरी झील है। गहरी झील पूछने लगा आपसे, कौन सी बताओगे? मानसबल झील, ठीक है ना। पुकोड़ झील भारत की सबसे छोटी झील है। पुकोड़ झील कौन सी झील है? सबसे छोटी झील है भारत की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा वर्ष में लागू किया गया था? 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। तो इसका सही आंसर क्या है? 2009, ठीक है। क्या है? 2009। इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की विशेषताएं। आरटीई अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के रूप में लागू करता है। अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण को अनिवार्य करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है आपको। अब 10वां क्वेश्चन देखिएगा। महाराज सवाई जय सिंह सेकंड, उनका नाम ये भी था, जय सिंह सेकंड ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? उज्जैन में, शिमला में, भरतपुर में, जोधपुर में। तो कहाँ पर खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? उज्जैन में की थी, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके की पॉइंट पढ़ लीजिएगा थोड़ा। महाराजा सवाई जय सिंह ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? उज्जैन में की थी, ठीक है ना। वेधशाला का नाम जंतर मंतर है। जो इनकी वेधशालाएं हैं उनका नाम क्या है? जंतर मंतर है। महाराजा जय सिंह सेकंड 18वीं शताब्दी के शुरुआत में अंबर राज्य के राजपूत शासक थे। वह गणित, वस्तुकला और खगोल विज्ञान के बेहद शौकीन थे। महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की। इन्होंने क्या किया था? जयपुर शहर की स्थापना की थी और उसको राजधानी भी बनाया था, जयपुर को ही, ठीक है। उनका जन्म कछुआ की राजधानी अंबर में हुआ। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी। इन्हें जो उपाधि मिली थी सवाई की, किसके द्वारा मिली थी? औरंगजेब द्वारा मिली थी, ठीक है। आगे पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया हुआ है? 11 में दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? गोरखपुर में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, बरेली में है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो इलाहाबाद में है, ठीक है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। देखिएगा, थोड़ा और पढ़ लीजिएगा डिटेल में। 2011 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद, यानी जिसको अब प्रयागराज बोला जाता है, ठीक है, जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? महोबा है। पूछने लगे सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? महोबा, ठीक है। इलाहाबाद का लिंगानुपात क्या है? 901 है। 2011 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद की जनसंख्या कितनी है? ये इतनी है, ये देख लेना कितनी है, ठीक है। यह है 59,54,391, ठीक है। इलाहाबाद भारत का 13वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। इलाहाबाद भारत का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ठीक है। ये सब इलाहाबाद के पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेना 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है हमको? देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक रियासत ने पाकिस्तान में अपने प्रवेश की घोषणा की लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया? तो कौन सा ऐसा रियासत थी? रामपुर थी, जूनागढ़ थी, फरीदकोट थी या फैजाबाद थी? तो इसका सही आंसर है जूनागढ़। जूनागढ़ जो कहाँ पर है? जूनागढ़ कहाँ पर है? यह है गुजरात में है, जो कि पहले कहाँ थी? पाकिस्तान में थी, फिर ये कहाँ पर आ गई? इंडिया में शामिल हो गई, ठीक है। देखिए इसके बारे में, जूनागढ़ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, उत्तर प्रदेश से। तो किससे नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, ठीक है। अब देखिएगा हमारी कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है मैं बताता हूँ आपको, और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। देखिएगा, एक कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला क्या है? गुजरात। दूसरा क्या है? राजस्थान। तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश। चौथा क्या है? छत्तीसगढ़। पांचवा क्या है? झारखंड।
और छठा क्या है, पश्चिम बंगाल। सातवां क्या है, त्रिपुरा। आठवां क्या है, मिजोरम। ठीक है। कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में सब में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबी है यह, ठीक है, कर्क रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है, और राजस्थान में सबसे कम है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बार बार हर पेपर, हर गवर्नमेंट के पेपर में पूछा जाता है। माही नदी ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आप क्या बताओगे? माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, क्या ट्रिक रहेगी इसकी, देखिएगा। जो इनकी याद करने की, एक गरम चाय पी मित्र। ठीक है। देख, गे से क्या माना, गुजरात। रे से क्या माना, राजस्थान। ठीक है, क्या माना, राजस्थान। मैं से क्या माना, मध्य प्रदेश। और छा से यहाँ छाछ लगा लेना, ठीक है ना, छाछ। छा से माना झारखंड। और छः से क्या माना, छत्तीसगढ़। पै से क्या बना, पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या बन गया, पश्चिम बंगाल। और मैं से क्या बन गया, मिजोरम। और त्रय से क्या बन गया, त्रिपुरा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये याद कर लेना। थोड़ा पेन में गड़बड़ है तो लिखा नहीं जा रहा है, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो किस में नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, किस में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। इसके बारे में देख लीजिएगा, द्विसदनीय क्या होता है। द्विसदनीय एक विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं, कक्षाओं या सदनों में विभाजित करने की प्रथा है, जिसे द्विसदनीय विधायिका में के रूप में जाना जाता है। ठीक है। द्विसदन एकता मक्तवाद से अलग है, जिसमें सभी सदस्य विचार और एक समूह के रूप में वोट से भिन्न है। केवल 6 राज्य हैं जिनके 2 सदन, एसएलसी प्लस एसएलए, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मतलब 6 राज्य है जिनमें क्या है, एक तो विधानसभा है, एक विधान परिषद है। ठीक है, जो द्विसदनात्मक है। ठीक है। अनुच्छेद 168 राज्य में द्विसदनीयता का उल्लेख करता है। 168 अनुच्छेद है जो द्विसदनीय का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 169 है जो राज्य विधान परिषद को बनाई या समाप्त किया जा सकता है, जो है इसको समाप्त भी किया जा सकता है 169 आर्टिकल से। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। प्राचीन गणित का पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई है। भास्कराचार्य द्वारा, महावीराचार्य द्वारा, आर्यभट्ट द्वारा, ब्रह्मगुप्त द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई है? महावीराचार्य द्वारा। देखिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा डिटेल में। महावीराचार्य 9वीं शताब्दी के जैन गणितज्ञ थे, जिनका जन्म संभवतः वर्तमान मैसूर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जो मैसूर है। उन्होंने 850 ईस्वी में गणित के सार पर सारांश लिखा। महावीराचार्य राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के रक्षित थे। उन्होंने ज्योतिष को गणित से अलग कर दिया। ठीक है, ज्योतिष को गणित से अलग कर देता उन्होंने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलिसिंग इंडिया लिखी है, जो एक रेखांकित करती है कि 25 से 30 वर्षों में भारत का एक महाशक्ति कैसे बन सकता है? विरूपा मोहली ने, एस.एम. कृष्णा ने, शशि थरूर ने, मनोहर पर्रिकर ने। इन सभी ये जो राइटर हैं, इनकी सभी की किताब देख लेना आप, सर्च मार के, या मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। वीरप्पी मोहिली। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में, कन्नौज में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, फतेहपुर सीकरी में। इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सूफी संत के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में अकबर द्वारा मकबरा निर्मित करवाया गया था।
जो सलीम चिश्ती था उसके सम्मान में अकबर ने क्या बनवाया था, मकबरा बनवाया था। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिला का एक शहर है, ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया था, सम्राट अकबर ने किया था। कब किया था, 1571 में, ठीक है। और इसको राजधानी भी बनाया था कुछ दिनों के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ फिर पानी की कमी के कारण फिर दिल्ली ही बना दी थी राजधानी, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट लोत्से, मकालू, फूजी, कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर क्या है, कंचनजंगा, ठीक है। यहाँ पर हम कंचनजंगा के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, देखिएगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। भारत की तो यह सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को ध्यान रखना है। और यह समुद्र तल से 8,586 मीटर ऊपर है, ठीक है। कंचनजंगा, अब जो इसकी जगह है कहाँ पर है, या कंचनजंगा सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर दार्जिलिंग सिक्किम से 40 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, अब आपसे ये पूछने लगे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ग्रेट हिमालय है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर की है। सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट है, और इसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह नंदा देवी उत्तराखंड में है जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे कौन से हैं, जोजिला दर्रा है, बोरजिला है, खारडंगला है, बारलाचा है, रोहतांग है और आदि। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिएगा, 19वें में क्या दिया हुआ है, ये जीएस का क्वेश्चन है आपका, कौन सा है, जीएस का क्वेश्चन। मनुष्य में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, अमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में, पित्तशय में। तो कहाँ पर उत्पन्न होता है पित्त, यकृत में होता है, यानी लीवर में। कहाँ पर होता है, लीवर में। और जो पित्त क्या बोलते हैं, बाइल जूस, क्या बोला जाता है, बाइल जूस बोला जाता है। इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा। पित्त यकृत का एक अनूठा और महत्वपूर्ण जलीय स्राव्य है, ठीक है। पित्त एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा निर्मित और निम्मुक्त होता है और पित्तशय में जमा होता है। पित्त पाचन में सहायता करता है, पित्त क्या करता है, पाचन में सहायता करता है, इसका मुख्य कार्य है। और आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फंजाई के कारण होता है, टोसिल, पित्तपथरी, हृदय अज्ञात, दाद, रिंगवर्म। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका HW है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी 9 वे। और जो आपको हमारी PDF मिलने वाली है, कहाँ पर मिलेगी मेरी PDF इस पेपर की, कहाँ पर मिलने वाली है, ये PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं PDF देता रहता हूँ और क्यूज़ भी देता रहता हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे वहाँ पर, ठीक है। हमारे चैनल को इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।